एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उपेक्षा की मार फैला रहा दरभंगा जिले का अहिल्या स्थान रामनवमी के दिन से ही श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के मौके पर 1 महीने का मेले का आयोजन हो रहा है। देखिए रोशन की विस्तृत रिपोर्ट में। जाले प्रखंड के अहियारी उत्तरी पंचायत स्थित अहिल्या स्थान, जो न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे देश के अलावे पड़ोसी देश नेपाल एवं अन्य देशों में भी विख्यात है। प्राचीन मान्यताओं एवं पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि गौतम ने भूलवश अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे पत्थर बना दी। जब उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने माता अहिल्या को श्राप से मुक्ति का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि रामयुग में भगवान राम अपने अनुज के साथ यहाँ पधारेंगे, तब उनके दिव्य दर्शन एवं चरण स्पर्श से तुम्हारा विधि के विधान के अनुसार भगवान राम अपने अनुजों एवं गुरुजन के साथ गुरु के आज्ञा से इस स्थल पर आकर माता अहिल्या का उद्धार किए। तभी से यह भूमि हिंदू ग्रंथों में स्वर्ण अक्षर में अंकित हो गया। ऐसे तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन रामनवमी जैसे पर्व त्योहार पर भारी भीड़ जुटती है। देश विदेश की कई प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ तक जरूर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कई वर्ष पहले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इस स्थल पर पहुँचे तो इसकी दुर्दशा देखकर उनसे नाराजगी जताते हुए इसी बचाने के लिए ठोस कदम उठाने पर बल दिया था, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कुछ काम जरूर हुआ, लेकिन ऊंट के मुंह में जोरन साबित हुआ। आज भी यहाँ लगभग 350 वर्ष पूर्व दरभंगा महाराज द्वारा निर्मित राम जानकी मंदिर अवस्थित है, जो उचित देखरेख के अभाव में अंतिम सांसें गिन रही है। बहरहाल रामनवमी पर सरकारी स्तर पर 4 दिन एवं स्थानीय स्तर पर 1 महीने तक चलने वाला रामनवमी मेला 25 मार्च से ही शुरू हो चुका था। इस मेले में एमपी, यूपी सहित दूर दूर से व्यापारी भी पहुंचे हैं। लोगों का भी आना जाना शुरू है। वैसे स्थानीय भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने जल्द स्थल का निरीक्षण पुरातत्व विभाग के टीम के द्वारा किए जाने की बात कही। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र विभाग के पीएचडी कोर्स में सीट रिक्त रहने के बावजूद नामांकन नहीं लिए जाने से आक्रोशित जेडीयू कार्यकर्ता एवं छात्र नेता मोहम्मद कलाम, आनंद कुमार, प्रियदर्शी, बलवंत कुमार तथा सोनी वर्षा आमरण अनशन पर बुधवार से बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक उनके मांगों को नहीं माना गया तो 1 अप्रैल को दीक्षांत समारोह के दिन सामूहिक आत्मदाह को मजबूर हो जाएंगे तथा इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि मिथिला विश्वविद्यालय में
दीक्षांत समारोह कार्यक्रम होने जा रहा है और महामहिम कुलाधिपति आ रहे हैं, छात्र को डिग्री देंगे। और दूसरी तरफ छात्र डिग्री के लिए अनशन और आत्मदाह करने के लिए बैठे हुए हैं। 6 छात्र हैं जो अनशन कर रहे हैं। पीआरटी पास कर गए, एक बार नहीं 2 बार पास कर गए। सैकड़ों सीट रिक्त है और इन लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। कई बार अनशन किए, जांच कमेटी गठित हुई और जांच कमेटी का आज तक निष्पादन नहीं किया गया। कमेटी जस के तस बनी हुई है और अंत में लोग आंदोलन का अंतिम सीढ़ी होता है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो अनशन करता है और अनशन के बाद इन लोगों ने दे दिया है कि हम आत्मदाह करेंगे। और यह विश्वविद्यालय की कुंभकर्णी निंद्रा है। कुलपति लगते नहीं कि यहाँ कुलपति है, विश्वविद्यालय में कोई पदाधिकारी है, लग नहीं रहा कि कोई पदाधिकारी है। और बड़ा ही सौभाग्य है और मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भी छात्र राजनीति के लंबे वर्षों तक हमने यूनिवर्सिटी की राजनीति की। पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव आए और छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा कर चुके हैं। और ये लोग आकर के विश्वविद्यालय धरना स्थल पर आकर के समर्थन व्यक्त किए हैं। अब देखना मुझे है हम लोगों को, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ और छात्र के हित के लिए महामहिम कुलाधिपति के सामने एक तरफ डिग्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ डिग्री के लिए बैठे अनशनकारी को अनशन तोड़वाते हैं या नहीं, अथवा या जेल के लिए हवा की व्यवस्था नहीं तो कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ है। विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब ये जो जांच कमेटी बनी थी, जो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जांच करके अविलंब जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपे और विश्वविद्यालय जो इन लोग का आत्मा का कार्यक्रम है अविलंब इस पर इनकी ओर अपनी ध्यान आकर्षित करें और इसको इन लोग का अनशन समाप्त करवाएं। यही विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं। 1 तारीख को दीक्षांत समारोह है, महामहिम जी भी आ रहे हैं। अभी तक किसी तरह का कोई पदाधिकारी वहाँ से आप लोग से भेंट करने आया कि ना है, इस विषय में बताइए। अभी तक आप लोगों से कोई नहीं आएंगे। अभी हम इसके लिए जा रहे हैं, अभी हम बोलेंगे इन लोगों से बिल्कुल भेंट किए करेंगे पदाधिकारी और उम्मीद है इन लोग का मांग माना जाएगा। 1 तारीख को आत्मदाह का भी आप लोग किए थे, इसमें क्या कहेंगे? आत्मदाह का विश्वविद्यालय प्रशासन से कहेंगे कि इन लोगों का आत्मदाह कार्यक्रम वो रोकें। इन लोगों की जो मांग है उसको वो सही मांग है। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार, विश्वविद्यालय। हम लोग लगे हुए हैं कि इनकी मांग यदि जायज़ है तो उस पर विश्वविद्यालय निर्णय ले, और नहीं तो विश्वविद्यालय ने इनकी मांग पर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी इनके मांगों पर जांच कर रही है, तो कमेटी शीघ्र ही रिपोर्ट करे और रिपोर्ट करके जो दूध का दूध, पानी का पानी करे। और हम लोग सत्य के साथ हैं, प्रशासन सत्य के साथ है, जो भी होगा सत्य के लिए किया जाएगा। और इनकी मांग को अगर जायज़ है तो हम लोग प्रशासन की ओर से भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें। सर 1 तारीख को आत्मदाह का कार्यक्रम ही लोग रखे हुए हैं, जिस दिन राजपाल आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा दरभंगा नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में कृष्णा रेजिडेंसी में आयोजित शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। विदित हो कि इस शिविर में व्यवसायियों के पंजीकरण को लेकर आवेदन जमा किए गए। बताते चले कि पंजीकरण के उपरांत व्यवसायी वैध रूप से व्यापार कर सकेंगे। का शिविर लगा रहा है? ये व्यापार और नियुक्ति का जो शिविर लगा हुआ है दिनांक 27/3/2018 से आज तीसरा दिन है। और जो है सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से यहाँ लगा हुआ है। और पहला दिन 17 ठो आया था व्यापार और नियुक्ति फॉर्म, दूसरा दिन 29 ठो और आज 4 ठो आया हुआ है। क्या आपको लगता है और लक्ष्य बढ़ेगा आपका? आज अभी तो है, शाम तक है, लक्ष्य बढ़ेगा। कैमरा रोज आ गया? तीसरा रोज है ये। और समापन भी है? जी आज लास्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा मल्लिक हुआ। क्या आप हैं? अनुगति सहायक है। पता है किन के तरफ से आप यहाँ बैठे हैं और किनको सहयोग करके यहाँ क्या चीज़ रसीद करा जा रहा है? हम डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा की ओर से हैं और इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। किन लोगों को? नगर निगम के
हैं। किस चीज़ का सहयोग कर रहा है? ट्रेड लाइसेंस। कितना अभी तक कटा है? पहला दिन जो है सो 17 और दूसरे दिन जो है सो 29 और अभी तक 4। कब से लगा हुआ है? आज लास्ट है इसका। 26 तारीख। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत दास है। 1 अप्रैल को मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर है। गुरुवार को कुलपति तथा कुल सचिव ने नागेंद्र झा स्टेडियम का जायजा लिया और चल रही तैयारी के बाबत आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि इसी स्टेडियम में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह में महामहिम कुलाधिपति महोदय श्री सत्यपाल मलिक जी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। साथ ही साथ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री वज्रनंदन प्रसाद वर्मा जी एक अतिथि के रूप में काम करेंगे, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। चीफ स्पीकर के रूप में प्रोफेसर पंजाब सिंह जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं, फिर ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रहे। इसमें वर्तमान में वो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज के प्रेसिडेंट हैं। माने जाने शिक्षाविद और प्रशासक रहे हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल महोदय के मुख्य प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 1023 बच्चों ने PG लेवल पे और PhD लेवल पर सशरीर उपस्थित होकर के डिग्री लेने की शपथ प्रदान की है, जबकि कुल जो ग्रेजुएट्स हैं जिनको डिग्री दिया जाएगा, कुल ग्रेजुएट लेने वाले हैं लगभग 4500 छात्र, जिसमें 1023 लोगों ने अपनी दी हुई है। इस दीक्षांत समारोह में हम लोग 25 विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार के गोल्ड मेडल अवार्ड हम लोग करेंगे। एक नई बात इस साल है कि पहले 24 ही गोल्ड मेडल दिए जाते थे, ड्रामा में मेडल नहीं दिया जाता है। इस बार एकेडमिक काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ड्रामा में भी हम एक गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लड़कों को दिया जाएगा। सर, महामहिम का कितने देर का पूरा प्रोग्राम रहेगा और क्या? महामहिम जी लगभग 11:30 बजे राज मैदान के A हेलीपैड पे उतरेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, करीब 15-20 मिनट रुकेंगे। उसके बाद 12 बजे से एग्जैक्टली 12:05 से एकेडमिक प्रोसेसन होगा। एकेडमिक प्रोसेसन के इंटर करते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1:35 पे ख़त्म होगा। समारोह के अंत में कुलाधिपति महोदय जो हैं गांधी सदन में जाएंगे, वहाँ पे लंच लेंगे, करीब 45 से 1 घंटे तक रुकेंगे।
और पुनः लगभग 2:30 बजे के करीब जो है उनका प्रस्थान हो जाएगा हेलीपैड के माध्यम से। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पूर्ण सहयोग है और उनके सहयोग से बिल्कुल सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक ढंग से ये दीक्षांत समारोह होगा। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को दीक्षांत समारोह में पहने जाने वाली पोशाक को लेकर भी कुल सचिव ने बारीकी से जायजा लिया। है और करीब 50% लोगों ने कल ले लिया है और जो बाकी बच्चे हुए हैं वो आज ले रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे आज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? ये एक आपको पगड़ी दी जा रही है और एक अंग वस्त्रम दिया जा रहा है। ये 2 चीज़ें हैं बच्चों को दी जा रही हैं। टोटल कितने बच्चों को दी जा रही है? कई छात्रों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो अंग वस्त्रम और ये जो साफा दिया जा रहा है उसे रिफंडेबल की बात वो लोग मांग कल भी कुछ बच्चों ने हमारे पास ये बात लाई। अभी मैंने माननीय कुलपति महोदय से ये बात किया है और उनका ये कहना है कि अगर जिनको 500 रुपया लग गया है और वो अंग वस्त्रम और साफा पगड़ी नहीं रखना चाहते हैं तो वो काउंटर पे आकर के वो पैसा वापस ले सकते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा है, हम लोग इस बारे में फिर आपसे बात कर रहे हैं। तो सर कब तक इस छात्रों में इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी? अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, फिर जो है माननीय कुलपति महोदय के पास ये संदेश चला गया है तो उन्होंने ये अभी जो उन्होंने निर्देश दिया कि अगर वो एक इसको अपना रखना नहीं चाहते हैं तो वो फिर रिफंड करवा सकते हैं और उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन पुनः मैं ऑफिस जा रहा हूँ और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से और माननीय कुलपति महोदय से पुनः बात करके ये बात आप तक कह पाऊँगा। तो सर छात्रों को भी कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी इस दीक्षांत का? ये आना है उन लोगों को 30 तारीख, कितनी तारीख को आना है? कल आना है 30 तारीख को छात्रों को आना है, जिसका एक रिहर्सल किया जाएगा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।